नमस्कार दोस्तों, KCS समाचार में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम ऐसे इतिहास के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जो ब्रिटिश हुकूमत में इस इलाके में अंग्रेज़ों से चप्पा चप्पा रहता था। ब्रिटिश शासनकाल की जो ये आपको खंडहर टाइप दिखाई दे रही है, ये जो है वास्तव में नील मथन या नील की फैक्ट्री है। दोस्तों, इस फैक्ट्री का पूरा परिचय देने के लिए हम आपको बताते हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 200 किलोमीटर दूर, जनपद बस्ती से भी 10 किलोमीटर दूर, ग्राम सभा श्रीपालपुर बड़ी बक्सई में ये नील की फैक्ट्री अंग्रेज़ों की बर्बरता का दास्तान सुना रही है। दोस्तों, इस नील फैक्ट्री के या नील मथन से चंद कदम की दूरी पर कुआनो नदी बह रही है। ये कुआनो नदी जनपद बहराइच से निकली है, जो तमाम ग्रामीण क्षेत्रों से होते हुए ये जाकर के बस्ती जनपद में ही मनोरमा नदी से संगम होती है और पुनः घाघरा में जाकर के मिल जाती है। इस कुआनो नदी की विशेषता ये है, ये बड़ी आरामदायनी नदी है, बहुत मीठा जल होता है और ये एकदम से तलहटी भाग में बना हुआ है। तो दोस्तों, ये नील की फैक्ट्री, ये समझिए, ये हिंदुस्तानियों के खून पसीने को चूस करके हिंदुस्तानियों से ज़बरदस्ती नील की खेती अंग्रेज कराते थे और कराने के बाद इन खानों में नील बनता था और इस नील से जो नील बनता था उसकी सप्लाई वो विदेशों में करते थे। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि ये नील की फैक्ट्रियाँ, नील मथन ये क्यों नदी के किनारे होती है, इसका भी एक रहस्य है। क्योंकि नील के बनाने में पानी की बहुतायत ज़रूरत होती है। इसमें पानी की इतनी प्रचुर मात्रा में ज़रूरत होती है कि अंग्रेज़ इसे नदी के किनारे ही बनाते हैं। आप देखें, आपको हम जहाँ तक दिखा पा रहे हैं, आपके 500 मीटर पर कुआनो नदी है, जहाँ से एक सुरंग के माध्यम से पानी यहाँ आता था और हमारा किसान ढेकली के माध्यम से यहाँ जो है पानी सप्लाई करता था। आपको जो भी खंडहर के अवशेष मिल रहे हैं, हम आपको दिखाना चाहते हैं। आप मेरे साथ आएँ और देखें। आप देखें, जो भी आपको दिखाई दे रहा है, ये नालियाँ जो हैं, इसके माध्यम से पानी प्रत्येक खानों में जाता था। और यहाँ तक बात ये है कि ये नील की फैक्ट्री है या कुछ और है, इसके बारे में ये कोई लेख नहीं है। बस्ती जनपद में इसका कोई लेख नहीं है। हाँ, पूर्वजों द्वारा एक दूसरे को बताया जाता है कि यहाँ नील की खेती होती थी और इन खानों में नील बनाया जाता था और नील बनाने के लिए यह अनिवार्य था कि आपको, अगर आपके पास 10 बीघे हैं तो 1 बीघा या 2 बीघा नील की खेती करना है। दोस्तों, नील की खेती में विशेषता ये थी कि उसको बहुत उपजाऊ ज़मीन चाहिए और जब नील की खेती बराबर उस पर होती थी तो वो ज़मीन बेकार हो जाती थी। किसानों की ये दुर्दशा ये सिर्फ बस्ती जनपद की नहीं है, बिहार में तो और जटिल थी। जब महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन छेड़ा और नील की खेती का बहिष्कार किया, तो दोस्तों, एक अनुमान है, बुजुर्गों का कहना है कि उस समय अंग्रेज़ों ने यहाँ भी नील की खेती बंद कर दिया। अंग्रेज़ों के अत्याचारों को एक जगह से नहीं देखा जा सकता। पता नहीं अंग्रेज़ों से क्या ये था कि वो हिंदुस्तानियों से जबरन काम भी लेते थे। अगर अंग्रेज़ों से कोई नज़र से नज़र मिला दिया तो उसकी तत्काल फांसी कर देते थे या गोलियों से भून देते थे। ऐसे दैत्य अंग्रेज थे, लेकिन उनकी ये निशानियाँ आज बता रही हैं कि हमारे देशवासियों को कितनी कठिन स्थितियों का सामना करना पड़ता था। दोस्तों,
इस तरीके से भिन्न भिन्न इलाकों में जो नील फैक्ट्रियां मिल रही हैं और या नील मथन मिल रही हैं, उसके अलग अलग बनावट भी देखने को मिल रहे हैं। इसी चैनल के माध्यम से हमने इसी जनपद में अमरौली शुमाली के नील फैक्ट्री को दिखाया है, लेकिन वहाँ जो है ये जो कुआं है बहुत ऊंचे स्थान पर बना हुआ है। लेकिन दोस्तों आपको हम जरा सा दिखा रहे हैं यहाँ का कुआं। अगर आप देख पा रहे हैं तो ये देखिए एकदम तलहटी में नीचे बना हुआ है। इस कुएं ये इतना भयंकर कुआं है कि ये बता रहे हैं कि इसको देख करके ही जो है शरीर कांप जाता है। लेकिन हमारा किसान जो है अंग्रेज़ों के डर से वहाँ ढेकली चलाता था, सारे उत्पादन अंग्रेज़ों को मिलता था और वो लंदन में जाकर के बिकता था। दोस्तों आपको आश्चर्य होगा कि बस्ती की बनी नीलें लंदन में बिकती थी और उसका इस्तेमाल अंग्रेज़ करते थे, बहुत से शहरों में जाता था। तो दोस्तों अंग्रेज़ों की इस बर्बरता की जो गवाही है बस्ती जनपद में दो जगह देखने को मिला। एक बस्ती जनपद से मात्र 10 या 12 किलोमीटर पर बड़ी बक्सई, जहां हम आपको नील की फैक्ट्री को दिखा रहे हैं, और इसके बाद बस्ती जनपद से 26 किलोमीटर की दूरी पर इसी चैनल पर हमने दिखाया है। वहाँ भी जो है नीलमथन है और किंवदंतियों के माध्यम से, बड़े बुजुर्गों के माध्यम से हम जानते हैं और अंग्रेज़ों के भयावह ये अत्याचारों की जो भयावह दास्तान है, कृपया करके जो है पूर्वज जो है एक दूसरे को बताते रहते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से ऐतिहासिकता के बारे में हम आपको बताते रहें। आप बने रहें केसी श्रीवास्तव के साथ और हमारे चैनल को केसीएस समाचार लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।